भारत खित्ते के अमन का दुश्मन बन गया। भारतीय फौज की जानिब से एलओसी पर सीज फायर की बार बार खिलाफ वर्जियां। आईएसपीआर के मुताबिक बटल सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग से 22 साल नौजवान जख्मी। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज ने भारतीय फोर्सेस की फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया। शहरियों को दिन को सुकून न रात को चैन। कोरंगी, लांडी, मलीर, गजाब, किमाड़ी, लियारी, बल्दिया, सरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची शदीद मुतासर। PECHS, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में भी तवील लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में नेशनल पावर पॉलिसी के तहत लोड शेडिंग की जाती है। रोशनियों के शहर में अंधेरे नामंजूर। PTI सिंध का कल से के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक को 3 हिस्सों में तकसीम करने का मुतालिबा। फिरदौस शमीम नकवी की PTI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इलेक्ट्रिक में बिजली फराहमी की सकत नहीं रही। इजारादारी खत्म करके के इलेक्ट्रिक की जगह दूसरी कंपनी लाई जाए। आफ्ताब सिद्दीकी बोले कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेपरा से रुजू करेंगे। ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खात्मे तक धरना जारी रहेगा। PTI की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का रद्द-ए-अमल। कहा कि इलेक्ट्रिक वफाकी हुकूमत के मातहत है। वजीर आजम कार्रवाई क्यों नहीं करते? लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और के इलेक्ट्रिक की ज्यादतियों के पीछे PTI क़यादत का हाथ है। सिंध के अवाम PTI जैसे बहरूपियों को अच्छी तरह जान चुके हैं। मुल्क में बिजली का कोई शॉर्टफॉल नहीं। तर्जुमान वजारत तवानाई ने बिजली की पैदावार और खपत के आदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक आज मुल्क भर में बिजली की डिमांड 18,196 मेगावाट है, जबकि मजमूई पैदावार 22,000 मेगावाट है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिस्टम से बिजली ले रही हैं। पाकिस्तान में टूरिज्म और सयाहत के फ़रोग के लिए 10 साला पॉलिसी और 5 साला एक्शन प्लान तैयार। रवां साल के आखिर में अपना ब्रांड पाकिस्तान लॉन्च कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दूसरे मुल्कों की तरह सयाहत के फ़रोग के लिए प्रोग्राम तैयार है। कोरोना की वजह से लॉन्च नहीं कर पाए। तहरीक इंसाफ ने मेंबर पंजाब असम्बली उस्मा कारदार को पार्टी से निकाल दिया। बुनियादी पार्टी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। उस्मा कारदार की वजीर आजम और खातून अव्वल से मुतल्लिक ऑडियो कॉल वायरल हुई थी। पार्टी डिसिप्लिन कमेटी ने उस्मा कारदार को जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का कहा, मगर उस्मा कारदार डिसिप्लिन कमेटी के सामने भी पेश न हुई। डिसिप्लिनरी कमेटी के मुताबिक उस्मा कारदार फैसले के खिलाफ 1 हफ्ते के अंदर अपील कर सकेंगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और किल्लत पर गुफ्तगू। अटॉर्नी जनरल ने स्पीकर कौमी असम्बली को लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स बारे आगाह किया। स्पीकर असद कैसर ने कहा अदलिया का एहतराम करते हैं। पार्लियामेंट अवामी मसाइल पर अपना किरदार अदा करेगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम से रिपोर्ट मांगी है। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने तस्दीक करते हुए कहा कि डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते तक एंटीबॉडीज टेस्ट कराने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की कोरोना टेस्ट मनफी आने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा अब आप भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। रहनुमाई चाहिए तो सरदार उस्मान बुज़दार की बेहतरीन परफॉर्मेंस से सबक सीख सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के 1,29,830 मरीज सेहतयाब।
मुल्क में सेहतयाब मरीजों की तादाद एक्टिव मरीजों से बढ़ गई। 24 घंटों में मजीद 4,736 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 2,28,274 हो गई। एक दिन में वबा 93 जाने ले गई। अमवात की तादाद 4,712 तक जा पहुंची। वजीर आला सिंध का कराची में इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल नीपा का दौरा। अस्पताल को रिसर्च सेंटर का दर्जा दे दिया। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं इस वक्त अस्पताल के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का काम मुकम्मल है। जल्द 200 बिस्तरों के अस्पताल के तौर पर काम करेगा। दुनिया में कोरोना के 1,13,00,000 मरीज, हलाकतों की तादाद 5,33,000 से बढ़ गई। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा और टेक्सास में एक दिन में 20,000 मरीजों का इजाफा। ब्राजील में बढ़ते केसेस के बावजूद सिनेमा पार्क्स खुल गए। मेक्सिको में तजारती सरगर्मियां बहाल। भारत में भी मुतासरीन की तादाद 7 लाख और हलाकतें 19,000 से बढ़ गईं। M8 मंसूबे पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया है। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा CDWP की जानिब से होशाब से आवारान तक 146 किलोमीटर तवील शाहरा की तामीर की मंजूरी ले ली गई। 26 अरब रुपए की लागत वाला ये मंसूबा जुनूबी बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली लाएगा। इलाके के लोगों को रोजगार और तरक्की मिल सकेगी। PTI के मंशूर के मुताबिक जनूबी पंजाब के लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पर मुहैया होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट। कहा मुल्तान को जनूबी पंजाब के इंतजामी अमूर के हवाले से नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान मुकम्मल फाल होगा, जहां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हफ्ते में 3 रोज मौजूद रहेंगे। जमहूरियत अब भी पनपने के शुरुआती मराहिल में है। सूबाई खुद मुख्तारी के निफाज के लिए गुंजाइश महदूद की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 5 जुलाई बारे पैगाम। कहा 2 वक्त की रोटी और इंसाफ महंगा है। आम शहरी वबा और टिड्डी दल के रहमो करम पर हैं। मजदूरों के सरों पर बेरोजगारी की तलवारें लटक रही हैं। आवाम की हतमी फतह तक पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद जारी रहेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर एंटी करप्शन पंजाब का जबरदस्त एक्शन। 4 अरब 41 करोड़ 95 लाख की तारीखी रिकवरी कर ली। वजीर आला पंजाब ने कहा वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में करप्ट माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। करप्ट माफिया की हर सतह पर सरकोबी करेंगे। हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं। वजीर आजम इमरान खान की ईमानदारी पर उनके मुखालफिन भी उंगली नहीं उठा सकते। गवर्नर पंजाब से इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के वफ्द की मुलाकात। चौधरी सरवर ने कहा ऑपोजिशन को हर मामले में रोड़े अटकाने की आदत खत्म करनी चाहिए। हम मुल्क से करप्शन, महंगाई और दीगर मसाइल माइनस कर रहे हैं। बहरिया टाउन के ज़ेरे इंतज़ाम बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट का स्कॉलरशिप देने का ऐलान। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज के मुताबिक हर साल पाकिस्तान की 5 यूनिवर्सिटीज़ के 25 मुंतखब तलबा को PhD के लिए दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाएगा। NED कराची, UET लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा को साइंस और टेक्नोलॉजी में स्कॉलरशिप दिया जाएगा। PhD मुकम्मल करने के बाद ये तलबा 5 साल के लिए पाकिस्तान में अपनी खिदमात देने के पाबंद होंगे। और पाक फौज के बहादुर सपूत कैप्टन कर्नल शेर खान का 21वां यौम शहादत आज इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कारगिल के मुश्किल तरीन मार्के पर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने सरफरोशी की लाजवाल दास्तां रकम की। वतन पर जान निछावर करने पर कैप्टन कर्नल शेर खान को सबसे बड़े फौजी एहसास निशान हैदर से नवाजा गया।
सबसे पहले अहम खबर यह है कि एलओसी पर भारतीय फौज की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग। आईएसपीआर के मुताबिक बटल सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग से 22 साल नौजवान जख्मी हो गया। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज ने भारतीय फोर्सेस की फायरिंग का भरपूर जवाब दिया है। भारतीय फौज की सीज फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी जारी है। वर्किंग बाउंड्री को निशाना बनाया गया है और इसके नतीजे में 22 साल नौजवान जख्मी हो गया। अहम खबर, तहरीक इंसाफ ने एमपीए उस्मा कारदार की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। डिसिप्लिन कमेटी ने उस्मा कारदार की बुनियादी पार्टी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस्मा कारदार की वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल के हवाले से ऑडियो कॉल लीक हुई थी। डिसिप्लिन कमेटी ने उस्मा कारदार को 17 जून को पेश होकर वजाहत देने का कहा था। उस्मा कारदार डिसिप्लिन कमेटी के रूबरू पेश न हुए। ऑडियो कॉल लीक होने का मामला, तहरीक इंसाफ ने रुकने पंजाब असेंबली उस्मा कारदार की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। पीटीआई की कमेटी बराए नज़्म व एहतसाब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया है उस्मा कारदार को 15 जून को इजहार वजूह का नोटिस दिया गया था। नोटिस में उनकी बुनियादी पार्टी रुकनियत 1 माह के लिए मुअत्तल करते हुए उन्हें ज़ेली कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत की गई थी। हुक्मनामे में कहा गया है उस्मा कारदार के खावन की अदालत के पेश नज़र 17 जून की समाअत 27 जून को की गई। सबूतों और शवाहिद के मुआयने और उस्मा कारदार का तहरीरी मौक़िफ़ देखने के बाद कमेटी कायल है कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। नोटिफिकेशन में कहा गया है बतौर रुकने पंजाब असेंबली भी उस्मा कारदार का रवैया नामुनासिब और मनसब के शायान शान नहीं रहा। उनकी बुनियादी जमाती रुकनियत खत्म की जाती है। हुक्मनामे के मुताबिक उस्मा कारदार किसी पार्लिमानी मनसब की भी अहल नहीं रही। ताहम वो कमेटी के फैसले को 7 रोज में एपलेट कमेटी के रूबरू चैलेंज करने की मजाज होंगी। खुसूसी नशिस्त पर रुकने पंजाब असेंबली उस्मा कारदार की मुबैना ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें वजीर आजम इमरान खान और खातून अव्वल से मुतालिक मुतनाज़ गुफ्तगू सामने आई थी। उन्हें 15 जून को मेंबर मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी तर्जुमान हुकूमत पंजाब के ओहदे से भी हटा दिया गया था। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। और उस्मा कारदार अपनी पार्टी रुकनियत की मुअत्तली बारे कहती हैं कि अभी तक पार्टी क़यादत की तरफ से बाज़ाब्ता फैसले से उन्हें आगाह नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे ईमेल और ना ही कोई कोरियर के जरिए किसी फैसले से आगाह किया गया। मीडिया से पार्टी रुकनियत मुअत्तली की खबर मिली है। वकला से मशवरे के बाद अपने आइंदा लाहे अमल से आगाह करूंगी। मुझे ईमेल और ना ही कोरियर के जरिए किसी फैसले से आगाह किया गया, ये कहना है उस्मा कारदार का। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद होने का नाम नहीं ले रहा। शहर में बिजली की तवील बंदिश ने गर्मी के सताए शहरियों का सुकून छीन लिया है। मजीद जानते हैं काशिफ हुसैन से।